चलो निकाल लो मॉड्यूल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 4 ही है। सबसे पहला सबसे इजी, चारों में सबसे इजी यही है, तो फटाफट निकालो ऑब्वियसली मॉड्यूल, और मैं भी पढ़ते जा रहा हूँ तो देखते जाओ। कॉस्ट शीट बनाना है और क्या करना है, वही तो चैप्टर है। देखो, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जैसा कि हम बोले, जैसे इलस्ट्रेशन 3 में क्या था, पूरे साल का बनाने बोला था, वहाँ लिखा हुआ था फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ लिखा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कॉस्ट शीट हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड टाइप का बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीस। चलो सुनो, एक ही बार में ध्यान से देखना, एक ही बार में माइंड में मेरा सवाल आना चाहिए, तभी आप लोग का जवाब सही आएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दिया हुआ है 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। सबसे पहले तुम्हें को ये बताओ, वर्क ओवरहेड मतलब क्या, कौन सा ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके टोटल 4 नाम है। अब देखो, आप लोग को एक बार फॉर्मेट याद हो गया ना, हुआ ना फॉर्मेट याद सबको, सीक्वेंस। तो अब आपको अदर नेम भी धीरे धीरे अब याद करने हैं, क्योंकि देखो फैक्ट्री ओवरहेड तो हम बोलते ही हैं, उसके अलावा जैसा इस क्वेश्चन में दिया है वर्क ओवरहेड भी कहा जाता है। आप लोग गेस करो और कौन सा ओवरहेड, और सिनोनिम क्या है, और क्या बोल सकता हूँ मैं, पर्यायवाची, और क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड बोल सकता हूँ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही तो होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहा जाएगा। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग तो पूरा ही सेम होता है। सर्दी में क्या लिखूंगा मेरे को ही नहीं समझ आएगा, कौन सा? ठीक है, तो टोटल 4 नाम हो गए। फैक्ट्री ओवरहेड हम जानते ही थे, वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सब उसी के नाम है। तो अब जो ये आपको सेंटेंस दिया है, मैं 2 ऑप्शन लिखता हूँ, बताना कौन सा सही है। इस सेंटेंस को, यही सेंटेंस जो मैंने अभी पढ़ा, इसको समझो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, एल और सी लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है इक्वल्स टू 175% ऑफ वर्क ओवरहेड, ऐसा है। या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आप इनटू करोगे, मतलब उसका 175% निकालोगे तो वर्क ओवरहेड आएगा। सेकंड वाला सही है। पहले ये समझ आ गया डिफरेंस क्या है? मतलब ए वाले में ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि वर्क ओवरहेड का 175% निकालो इनटू 175% वर्क ओवरहेड में करो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा। या सेकंड वाले में मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में इनटू 175% करो तो वर्क ओवरहेड आएगा। ये सही है, सेकंड वाला सही है। चलो देखते हैं, जैसा सेंटेंस बोला है मैं बिल्कुल, क्योंकि लिखा ही वैसा है ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक है 17,500, अभी अमाउंट को मत देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बीइंग, तो देखो मैंने वही तो लिखा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बीइंग मतलब इक्वल टू, बीइंग मतलब वो उतना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उतना है, बोले कितना है 175% ऑफ वर्क ओवरहेड, यानी आप जो भी आपको वर्क ओवरहेड दूंगा मैं आपको अमाउंट, वर्क ओवरहेड का जो भी अमाउंट रहेगा उसमें इनटू 175% करोगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा। पहले ये चीज़ क्लियर हुई, ए वाला सही है तो ठीक है, मैं बी वाले को मिटा देता हूँ। अब इसी में दूसरा सवाल कि जो अमाउंट मेरे को दिया हुआ है 17,500 वो डायरेक्ट लेबर का है कि वर्क ओवरहेड का है? हाँ, क्योंकि उसी के बाजू में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है, तो अगर इसी छोटे से इक्वेशन में मैं इसको पुट करूँगा कि 17,500 उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया इक्वल्स टू 175% ऑफ वर्क ओवरहेड, तो क्या निकल जाएगा? वर्क ओवरहेड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? फिर से बोलो, डिवाइड। हाँ, आप इंटू बोले, अच्छा इंटू 100। हम ऐसे भी इंटू 100 का हम टाइम पास नहीं करेंगे, इंटू दबाओगे फिर 1 दबाओगे फिर 00 वाला बटन दबाओगे, टाइम लगेगा। 17,500 डिवाइड बाय 175% का बटन दबा देना, वो इंटू 100 ऑटोमेटिक उसमें हो जाता है। शो भी ऐसे ही करना, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया था जो कि ऑलरेडी वर्क ओवरहेड का 175 निकाला जा चुका है, वर्क ओवरहेड में इंटू 175% हो चुका है, तब जाके लेबर आया है 17,500, तो आप डिवाइड बाय 175 कर दो, वापस बैक कैलकुलेशन से वर्क ओवरहेड आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? पक्का समझ आया? तो बस आपको मतलब वर्क ओवरहेड के लिए ये चीज़ दी हुई थी। हाँ, कितना आएगा? 10,000 आएगा। वर्क ओवरहेड बोलो या फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, ज़्यादा बेटर है जो क्वेश्चन में लिखा है वही बोलो,
मतलब अपने फॉर्मेट में भी आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड मत लिखना, वर्क ओवरहेड लिखना, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, तो मतलब मेरे को 2 चीज़ मिल गई। और देख लो, जैसा कि मैंने कल कहा था, छोटा क्वेश्चन है तो सीक्वेंस पूरा ऊपर नीचे है, वो आपको छांटना पड़ेगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, सब आपको निकालना पड़ेगा। अभी हमको लेबर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया है। अगला दिया हुआ है आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट शीट का चौथा मेजर हेड, सबसे पहला क्या होता है? प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, पांचवा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल। आपको चौथा दिया हुआ है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मतलब ये जो 56,000 है आपका COGS, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जुड़ा नहीं है, तो जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 56,000 दिया हुआ है, जो कि एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मतलब उस 56,000 के COGS में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं जुड़ा हुआ है, तो जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? क्यों? कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव है वो? एडमिनिस्ट्रेटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दूसरा होता है जनरल वाला। तो आप लोग पहले, हाँ वो बाद में देखेंगे, मैं अभी आगे देखा ही नहीं क्वेश्चन में। मुझे बताओ COGS में कौन सा इंक्लूड हो चुका होता है दोनों में से? रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला वो तो कब से पहले ही ऐड हो, वो तो COP में ही ऐड हो जाता है। मतलब जैसे आप फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हो उसके बाद ही ऐड करते हो ना, तो COP आता है। समझ आएगा? सीक्वेंस पूरा मन में बैठा होगा तो अच्छे से समझ आएगा, है ना। और जो जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो आप ऐड करते हो, कब ऐड करते हो बताओ? मतलब किसके बाद? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। तो अच्छी बात है ना, हम क्वेश्चन को बोलेंगे अच्छा एक्सक्लूडिंग है, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि वो है ही जनरल। आप नीचे देख सकते हो वो दिया ही जनरल है, तो मतलब वो एक्सक्लूडिंग ही होना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। फर्स्ट अप्रैल तो ओपनिंग है, 30 अप्रैल क्लोजिंग है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, सबका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, अपनी रिस्पेक्टिव जगह में वो ऐड लेस होगा। ओपनिंग हमेशा ऐड होता है, क्लोजिंग हमेशा लेस होता है, ठीक है। अदर डेटा आर सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको कहाँ ऐड करोगे? कौन से हेड के बाद ऐड करोगे? हेड, वो पांचों हेड में से कौन से हेड के बाद ऐड किया जाएगा? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वही है सेलिंग एक्सपेंस है। और जनरल वाला भी वहीं पे ऐड होता है COGS के बाद, है ना। और सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स तो कोई हेड नहीं होता है, फिर भी क्या काम आता है? प्रॉफिट निकालने के काम आता है। जैसी सेल में से आप कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो बनाना कॉस्ट शीट है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कॉस्ट शीट तो बनाओगे सेकेंड पार्ट में, कॉस्ट स्टेटमेंट यानी कॉस्ट शीट वो तो आप सेकेंड में बनाओगे। मटेरियल परचेस आपको दिया ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कैसे? आप पहला वाला ही पॉइंट नहीं निकाल सकते। कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फॉर्मूला और प्लस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो चलो, जो चीज़ें नहीं दी हुई है उसको अपने मन से अज्यूम किया जाता है क्या? छोड़ दोगे ना, उसको इग्नोर कर दोगे। मतलब स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल नहीं दिया हुआ है, भूल जाओ, माइनस नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल, वही जो फ्रेट इनवर्ड होता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, GST, वो सब नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी आप इग्नोर करोगे। मटेरियल परचेस भी नहीं दिया हुआ है, इग्नोर करोगे, वही निकालना है। उसके बिना आप कंज्यूम कैसे करोगे? आप समझो ना, आपके पास मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था? 8,000। स्टार्टिंग में मेरे पास 8,000 पड़ा था, एंडिंग में 10,600 है। बढ़ कैसे गया? मैंने कुछ परचेस किया होगा, उसमें से फिर कंज्यूम किया होगा, तभी तो लास्ट में 10,600 बचा है। मतलब आपको परचेस निकालना, आपको पहली वाली चीज़ ही नहीं निकाल सकते। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आता है, आपको ही नहीं निकाल सकते अभी। तो सोचो कैसे करोगे? 2600 क्या? ठीक है, बिल्कुल। जब आपको अंदर का कोई खर्चा नहीं दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया है, ना ही आप निकाल सकते हो क्योंकि परचेस नहीं दिया है, तो मतलब अब अंदर का एक पर्टिकुलर एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है ना। आपको हेड दे दिया, कॉस्ट शीट का मेजर हेड दे दिया है। बोलते हैं ना वो भगवान एक दरवाजा बंद कर दे दूसरा खोल देते हैं, तो पहला दरवाजा बंद है, आप
अंदर घुसे, पहला दरवाजा बंद, बोले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, पहला खर्चा नहीं निकाल सकते, बाकी सब गया तेल लेने, पहले ही खर्चा नहीं पता है, आगे कैसे बढ़ूं? तो आगे मत बढ़ो ना, पीछे बढ़ो, पीछे दूसरा है, आगे कुआं पीछे खाई, खाई में जाओ, मैं क्या करूं? तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, आप उल्टी कॉस्ट शीट बनाओगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा हेड होता है, कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर पे आता है। बैक कैलकुलेशन से आप तीसरा हेड निकालोगे, तीसरा कौन सा आता है? उससे बैक कैलकुलेशन से दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट, उससे बैक कैलकुलेशन से पहला प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में आपको डायरेक्ट लेबर मालूम है, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर चलो बताता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है बैक कैलकुलेशन का, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, जो जो चीज़ें ऐड होती थी वो लेस होगी, जो लेस होता था वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हाँ कुछ नहीं, मैं बोलने वाला था वर्किंग नोट है, पर वर्किंग नोट नहीं है, बोला है अलग से निकालने, पॉइंट नंबर 1 में बोला है, वर्किंग नोट नहीं है, मेन आंसर है। उल्टी कॉस्ट शीट है पर वो मेन आंसर है, क्योंकि फर्स्ट में बोला है निकालने। तो हेडिंग डालूंगा कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल परचेज, साथ साथ में चलते जाओ, लिखो सॉल्यूशन 1 पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, सॉरी मटेरियल परचेज। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, लाइन खींच दो बढ़िया से। हाँ चलो हो गया, चालू करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैपिटल लेटर में लिखना, तो उससे हाईलाइट अलग से दिखेगा कि हाँ ये आपका कॉस्ट शीट का एक मेजर हेड है। तो लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैपिटल लेटर्स में लिखो, क्योंकि बोल्ड फॉर्मेट में हम तो नहीं लिख सकते, वो सिर्फ कंप्यूटर में लिखा जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में को क्वेश्चन था, कितना टाइम लगेगा उसको करने में? ठीक है, 5 सेकंड में आपका 5 मार्क्स का छूट जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है 56,000। बोला सर एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखा है, हाँ तो होना ही चाहिए एक्सक्लूडिंग, अगर इंक्लूडिंग लिखा होता तो साले को माइनस कर देते, बट एक्सक्लूडिंग है तो अच्छी बात है, क्योंकि COGS में जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेटिव वैसे भी इंक्लूड नहीं होता है, बाद में किया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए, है ना। तो चलो बताओ COGS के पहले ऊपर क्या आता है? मतलब मेरे को COGS से COP निकालना है, तीसरा हेड निकालना है, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जब आप सीधी कॉस्ट शीट बनाते हो तो आप ऐड करते हो किस चीज को? ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हो, और क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हो। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, हाँ। ऐड करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, तीसरा हेड आ जाएगा। क्लोजिंग हमको दिया है 19,000 और ओपनिंग 17,600। ये माइनस में, माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में दिखाना है। $57,400, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर इमेजिन करो मन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या आता है? हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कितनी चीजें आती है? गिनती, एग्जैक्ट एक गिनती है 5, बताया था। गिनती से याद रखो तो कभी नहीं भूलोगे। 5 चीज़ों के नाम नहीं, अगर आपको मालूम है 5 तो उसके नाम आप नहीं भूलोगे, धीरे धीरे वही याद हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले 5 चीज़ें आती है, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अभी क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आएगा ना। तो जब मैं सीधी कॉस्ट शीट बना रहा होता हूँ
तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले क्या क्या आता है? 5 चीजें। चलो हर्ष 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 बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या क्या आता है? सोचो ना, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या हुआ है? इनिशियल प्रोडक्शन खत्म हो गया है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1, थोड़ा जोर डालो। क्वालिटी कंट्रोल याद करना है, याद नहीं किया हो? थोड़ा तो याद करना है। हाँ बताओ गुनगुन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, मतलब वो जो चार्ज स्टार्टिंग में गुनगुन ने बोला उसको माइनस कर दोगे, स्क्रैप सेल ऑफ फिनिश गुड्स या WIP को माइनस कर दोगे। खास बात यह है कि पांचों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पांचों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अपने मन से अमाउंट नहीं लोगे। तो एक काम करना, मैंने इतना सारा गैप छोड़ा, मत छोड़ना, बोलना फैक्ट्री कॉस्ट, स्किप मत करना। आंसर सजेस्टेड आंसर हमेशा स्किप करता है। तो देखो, आप जब एग्जाम में कम दिखाओगे ना सॉल्यूशन, कुछ चीज़ मिसिंग होगी तो मार्क्स कटता है। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, तो मार्क्स क्यों कटेगा? मतलब एक बात को समझो, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही आपका फैक्ट्री कॉस्ट होगा। पहले इसमें कोई डाउट? दोनों सेम सेम होगा, सेम सेम बट डिफरेंट है ना, वो है तो डिफरेंट ना, तो इसलिए आपको दिखाना है। बुक वाला क्या करते हैं, उसको स्किप कर देता है, मतलब वो फैक्ट्री कॉस्ट नाम की चीज़ को वो दिखाता ही नहीं है, पर हम दिखाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो। वही बोल रहे हो ना, कम दिखाने का मार्क्स कटेगा, हम तो एक्स्ट्रा दिखा गए। देख, COP भी वही है, फैक्ट्री कॉस्ट भी वही है। हाँ, वो लड़कियों से पूछ। फैक्ट्री कॉस्ट के पहले क्या आएगा बताओ? हाँ आएगा, कैसे आएगा? प्राइम कॉस्ट तो आएगा, कैसे आएगा? जैसे आप सीधा कॉस्ट शीट सोचो ना, आप लोग को फॉर्मेट सीधा याद कराया गया, आप सीधा सोचो। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करते हो? फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो, ऐड करते हो, ओपनिंग WIP को ऐड करते हो और क्लोजिंग WIP को माइनस करते हो। 3 चीज काउंट करके चलो, 3 चीज होती है, तो बस, और तीनों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो मैं करते जाऊंगा। लेस करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, या हाँ इसमें वर्क ओवरहेड के नाम से दिया है तो वही लिखूंगा, वर्क ओवरहेड माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी माइनस होगा, क्योंकि सीधी कॉस्ट शीट में ऐड होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। हाँ, WIP को शॉर्ट फॉर्म में लिखना अलाउड है। हाँ, वर्क ओवरहेड हमने निकाला था, तो क्योंकि वो एकदम छोटा सा कैलकुलेशन था, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वो तो मैंने रफ में दिखाया था। वर्क ओवरहेड कैसे आया? हाँ, जो पीछे पार्टी बैठी है, देखो जल्दी, आते नहीं हो टाइम पे। देखो, वर्क ओवरहेड डायरेक्टली दिया नहीं है। ये एक सेंटेंस है, देखो फटाक से लिखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया 17,500, विच इज 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। तो मतलब ऐसा इक्वेशन बनेगा। क्वेश्चन क्या बोला? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है, बीइंग मतलब इक्वल टू 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। मतलब अगर आप वर्क ओवरहेड का इंटू 175% निकालते हो तो वर्क ओवरहेड तो लेबर कॉस्ट आएगा। तो हाँ, 10,000 आपका आंसर है वर्क ओवरहेड का, है ना। तो ये तो मैंने रफ में दिखाया था, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा छोटा सा ब्रैकेट में। क्या बस 17,500 डिवाइडेड बाय 175%, बस इतना दिखाओगे तो 10,000 आपका वर्क ओवरहेड माइनस में रहेगा। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग हम क्वेश्चन में देखेंगे। WIP का ओपनिंग है 10,500, क्लोजिंग है 14,500। तो ओपनिंग 10,500 माइनस होगा, क्लोजिंग 14,500 ऐड होगा, तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट 51,400। हाँ, अब प्राइम कॉस्ट किन किन चीज़ों से बनता है? हाँ, लॉजिकली देखा जाए तो 3 चीज़ों से बनता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस करते हो उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 3 चीज़ जोड़ते हो तो प्राइम कॉस्ट आता है।
अब तीन में से सबसे पहले मैं बोलूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं है, गायब कर दो भाई। रॉयल्टी और जॉब चार्जेस जो इलस्ट्रेशन 3 में कल देखे थे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मतलब अभी इस क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट सिर्फ दो चीज़ों से बना होगा, क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सिर्फ इन दो चीज़ों से प्राइम कॉस्ट बना होगा। और इन दोनों में से मुझे क्या मालूम है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मालूम है, तो मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ऐड करोगे, माइनस करोगे, बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आया होगा ये। तो आप क्या करोगे? लेस कर दोगे, क्या? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को माइनस करोगे। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? अगर मैं प्राइम कॉस्ट की बात करूं, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आती। देखो ऐसे मैं सीधा वाला बताता हूं। हम सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है? उसका फाइनल आंसर मतलब ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करके जो फाइनल आंसर आता है वो प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को जोड़ के आपका आता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है? अब डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, पहले मैं उसको गायब कर दूं, ठीक है? अब इन मतलब प्राइम कॉस्ट जो है वो सिर्फ इन दोनों को ऐड करके आया होगा, ठीक है? तो प्राइम कॉस्ट हम निकाल चुके हैं अभी तक बैक कैलकुलेशन से। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमको दिया हुआ था 17,500। तो भाई फिर से आगे बैक कैलकुलेशन करते हुए अगर मैं 51,400 में से ये माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा कि डायरेक्ट मटेरियल परचेस आएगा? परचेस क्यों नहीं आएगा? हाँ, अभी कंज्यूम आएगा, उसमें फिर करोगे अलग से, मतलब उसी में आगे कंटिन्यू, लेस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐड करोगे क्लोजिंग ऑफ मटेरियल, तो परचेस आएगा। मतलब अभी दो स्टेप बाकी है। अभी प्राइम कॉस्ट आया ना, प्राइम कॉस्ट में आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट माइनस करोगे 17,500 जो दिया हुआ था, सीधा माइनस कर दोगे 33,900। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड नहीं है, कंज्यूम्ड है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में तो कंज्यूम को लेते हो ना। तो दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या यही निकालना था हमको? नहीं, हमको डायरेक्ट मटेरियल परचेज निकालना है। मतलब कंज्यूम पता चल गया कंज्यूम पता चल गया है, परचेज निकालना है। तो अब और इसका बैक कैलकुलेशन, स्क्रैप दिया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज दिया नहीं है, बस वो ओपनिंग क्लोजिंग है। तो मैं लेस करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो फाइनली आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड। लेस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। कोई दिक्कत इसमें? ओपनिंग क्लोजिंग देखें, 8 है और 10 600 है। -8 प्लस 10 600, 36,500। ये है आपका डायरेक्ट मटेरियल परचेस। इतने का माल आपने खरीदा है, ठीक है? तो ये आप लोग का फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ है। सेकंड पॉइंट बोलते हैं आप कॉस्ट शीट बनाओ, मतलब आप फिर स्टार्टिंग से चालू हो जाओ, पूरा सीधा कॉस्ट शीट फिर से बनाना है और लास्ट तक आपको प्रॉफिट निकाल के देना है, ठीक? सेकंड पॉइंट क्या बोला है? प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट मतलब कॉस्ट शीट होता है। शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब वही 5 हेड्स ऑफ कॉस्ट। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब वही 5 हेड्स, एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न। तो उसके लिए सेल आपको दिया हुआ है, पूरा बनाओ। आप सीधा कॉस्ट शीट बनाओगे, सब तो निकल गया है, अभी उल्टा बनाए थे, वापस सीधा बनाना है। बोला है ना, पूरा बनाओगे स्टार्टिंग से। हाँ, कई लोग का दिमाग ये होता है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया था 56,000, उसमें खाली इन दोनों को ऐड करता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा और सेल से माइनस करके प्रॉफिट। नहीं, कॉस्ट स्टेटमेंट बोला है, शोइंग वेरियस एलिमेंट्स बोला है, पूरा स्टार्टिंग से बनाओगे। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सीओपी, सीओजीएस पूरा बनाओगे। नहीं, ये उल्टा है, अब सीधा करो।
सीधा क्वेश्चन तो आप लोग को अच्छे से आता है, वो बनाओ। वैभव जल्दी बना दे।
सभी बनता है डॉक्टर पास लेकर जाएगा डॉक्टर को जैसा भी कुछ देता है बड़ा कॉस्ट हाँ बिल्कुल ऊपर जाएगा 100%। ओके प्रॉफिट ठीक है हाँ हाँ अच्छा चलो जिनका हो गया सेकंड क्वेश्चन हर्ष सेकंड क्वेश्चन ये तो आप लोग बना लोगे इजी है 75,000 सेल कॉस्ट ऑफ सेल कितना आया गुड सोल्ड कितना आया ठीक है तो उसमें आपने क्या किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के आगे इन दोनों को ऐड करोगे सेलिंग एक्सपेंस भी ऐड होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड होगा ठीक है सबका आया 13,000 प्रॉफिट कंप्लीट लाओ सामने सेकंड वाला सेकंड वाला इससे भी इजी है सीधा ही एक ही कॉस्ट शीट बनाना है सिंपल है बस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखना फाइनल अकाउंट्स एनपीओ पार्टनरशिप सब में यही करते हैं हम लोग भी एडजस्टमेंट को पहले देखना होता है ताकि छूट ना जाए
छोटा क्वेश्चन है, इसका मतलब सीक्वेंस में नहीं देगा, आगे पीछे है, छाट के आपको देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी है, बहुत कुछ है, मतलब है छोटा, सीक्वेंस देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ कौन सा ऊपर कौन सा नीचे कहाँ आएगा सब देखना, बिल्कुल बनाना है। लाइन बाय लाइन मेरे को बताते हो, मैं यहाँ जगह है मेरे पास, लाइन बाय लाइन बताते जाना, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COP, COGS और COS कितना आता है, सब लोग निकाल के एक एक हेड बताते जाओ। नहीं, सेकंड वाला यही, वो तो थर्ड वाला चालू हो गया, सेकंड यहाँ से चालू है, लाइक ये सेकंड वाला और फिर ये यहाँ। यूटिलिटीज क्या होता है बताया था, सोचो। हाँ, तो किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल। यूटिलिटीज मतलब होता है गैस सिलेंडर, बिजली, पानी और टेलीफोन। तो बिजली पानी के बिना, गैस सिलेंडर गैस के बिना कहाँ प्रोडक्शन करता होगा? हाँ हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लिखा तो नहीं है कि वो डेप्रिसिएशन है। सोचो कितना है? 1,80,09,600। सही है। और साथ में चलो पलाश का डाउट भी देख लेते हैं। इशिका का आ गया प्राइम कॉस्ट, सही आया है 180,09,600। ठीक है, तो बताओ इशिका, आपने इसको देखो, पलाश आप ही का डाउट है और जिसका भी होगा देख लो इधर, मशीन वाले को इंक्लूड किए उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में? हाँ, तो इंक्लूड किए कि नहीं किए? तो कहाँ करना चाहिए फिर वो बताओ। मशीन 21,600 घंटा काम की है, वर्क 21,600 आवर्स, ये आपका कॉस्ट नहीं है। आप इसको मशीन रेट 8 रुपीज़ पर आवर दिया हुआ है, मतलब देखो 21,600 घंटे मशीन चली है ना,
और 1 घंटा चलाने का खर्चा है 8 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट आ जाएगा। दिखाओगे कहाँ? सीक्वेंस वाइज। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कब लगता है? हाँ वो नहीं प्रैक्टिकली कब लगता है? जैसे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बोलता हूँ, प्रोडक्शन चालू करने का सोच भी नहीं सकते, उसके भी पहले लगता है डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड कब लगता है? बताया था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब आप प्रोडक्शन चालू कर दोगे, प्रोडक्शन का बटन मैंने ऐसे चालू किया तब वो खर्चा लगना चालू होगा। मशीन तब चलेगी, तब मशीन में अगर खर्चा खाएगी, तो मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड है। हाँ और एक चीज बता दूं तो फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे और कुछ नहीं दिया हुआ है, होता यही एक चीज है बस। 21,600 into 8, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट ऊपर आता है। हाँ उसके बाद हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आता है, फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड करते हो प्राइम कॉस्ट में, ऐड करने पे जो आता है उसमें फिर WIP का भी एडजस्टमेंट करते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है। मतलब सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड सब लोग जवाब देंगे सुन के, फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों में से वाइडर कॉन्सेप्ट किसका हुआ? फैक्ट्री कॉस्ट का वाइडर टर्म है ना, क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को मिला के आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड को से फैक्ट्री खर्चे उसको प्राइम कॉस्ट में जोड़ोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, वो ज्यादा बड़ा चीज है, सेकेंड हेड है वो आपका। पीछे नहीं देखो, आंसर इधर, अभी इधर आंसर पलटा था। नहीं ठीक है, 1,83,78,400 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही रहेगा। वेरी गुड, तो उसको दिखाना। आप देखो आज का इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, वो स्किप कर देगा, फैक्ट्री कॉस्ट को स्किप कर देगा, वो सिर्फ प्राइम कॉस्ट के बाद सीधा COP में जंप मार देगा, क्योंकि बोलेगा दोनों सेम है, क्यों दिखाऊं, हमको दिखाना है ताकि हमसे गलती ना हो। हम स्किप करने जाएंगे हम गलती कर देंगे, तो हमको स्किप नहीं करना है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद वही 5 चीज़ें, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन और माइनस स्क्रैप सेल, 5 नहीं दिया हुआ है। तो जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट है वही आपका COP है, एक लाइन छोड़ के वो भी लिखना पड़ेगा। मजा तो अब आएगा COP के बाद। फैक्ट्री कॉस्ट में आपका प्राइम कॉस्ट आ गया था ये वाला, उसके आगे 3 चीज बस करना होता है। पहला फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करोगे, बिल्कुल करोगे। फैक्ट्री ओवरहेड ये था जो भी मल्टीप्लाई करके आया था, ओपनिंग WIP ये प्लस करोगे, क्लोजिंग WIP ये माइनस करोगे तो आएगा। वहाँ पर जो मशीन वाला यूज है ना, हाँ वो मल्टीप्लाई करेगी, हाँ, तो जितना प्रोडक्शन प्रोपोर्शनली करेगी लोड के हिसाब से। क्यों अभी नहीं करोगे? नहीं करेगी। ये दिमाग को याद रखना, आगे काम आएगा। अभी तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट निकाला हूँ ना, फैक्ट्री में तो पूरा प्रोडक्शन हुआ है। फैक्ट्री में ऐसा थोड़ी हुआ है कि जितना यूनिट सोल्ड हुआ है उसी का प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन तो पूरे का हुआ है। जो सेल नहीं हुआ है उसका भी प्रोडक्शन तो हुआ है। बिल्कुल, हाँ, जिनका COP तक आ गया है, ओपनिंग फिनिश गुड्स तो ऐड कर सकते हो,
अब बताना क्लोजिंग, अब COGS तो तभी बता पाओगे जब क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का अमाउंट बताओ, ट्राई करो और बताओ क्लोजिंग फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना है। COP तक कितने लोग पहुंच गए? सब इधर? अच्छा, करो। पीछे दोनों पार्टी और फोन लूं क्या? बनाओ ना भाई। चलो थोड़ा और आसान सवाल पूछता हूँ। मैंने पूछा फिनिश गुड्स का अमाउंट क्या है। चलो ये थोड़ा शायद आप ना निकाल पाओ, ये बता दो फिनिश गुड्स का यूनिट्स कितना है? 44,000। चलो ये तो सही है, बस इसका वैल्यू निकाल लो। 44 सही निकाल लो। बिल्कुल सही, मतलब COP से आप प्रोपोर्शनेट निकाल लोगे। ठीक है, देखो जिन लोग COP तक आ गए हैं देख लो, नहीं आए वो भी देख लो, कभी तो आओगे ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, हिंदी में अनुवाद करके बताओ। प्रोडक्शन करने का खर्चा। कितने यूनिट्स प्रोडक्शन करने का खर्चा? ऑप्शन देता हूँ, 44,000 ऑप्शन में नहीं है। 194 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का खर्चा है कि 160 को प्रोड्यूस करने का खर्चा है? समझो 194 यूनिट्स को प्रोडक्शन करने का जो खर्चा है वो COP है। ट्रू या फॉल्स? हाँ ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ 160 को जो प्रोड्यूस करने का खर्चा होगा, 160 को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा होगा उसको क्या कहोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाला। ठीक है, तो चलो वो तो बात की बात है। और 44,000 कैसे आया वो बताओ। देखो आपके पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था, यूनिट्स में बताओगे। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कितना पड़ा था? 10,000। ठीक है, यहाँ पे देखना है हमको, बस कॉस्ट में यही तो है, नजरें हर जगह घुमानी है। असली में बाहर मत घुमाना, MD में या कहीं पर, यहाँ घुमाना। तो 10,000 आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। लिखो कैलकुलेटर में 10,000, इतना मेरे पास साल के स्टार्टिंग से पड़ा हुआ था फिनिश गुड्स। फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 194 मैंने और प्रोड्यूस कर लिया, तो इससे मेरा प्लस करूंगा माइनस करूंगा? प्लस करो। 10 पहले से पड़ा था, 194 और आ गया, मतलब मैंने प्रोड्यूस कर लिया। तो अब मेरे हाथ में 2,04,000 पड़ा होगा। ऐड किया सिर्फ इतना आया, 2,04,000 आया, इतना मेरे पास होगा। पर बेचोगे भी तो सही ना, ऐसा थोड़ी बस बना के रखते जाओगे, बना के रखते जाओगे। बेचे कितना हो? 160 को बेच दिए हो तो उसको क्या कर दोगे? माइनस करोगे 1,60,000, तो आया क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स आया है 44,000। इसको माइनस मत कर देना, इसका आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, 44,000 माइनस कर दिए, ये यूनिट्स है ना? हाँ क्या? परफेक्ट। तो 44,000 ये समझ आया, ये है यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, उसी को तो आप माइनस करोगे, तब तो COGS आएगा। तो चलो आप ध्यान देते हैं, आपने फिर से बताओ वही चीज, आपने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना किया? 1,94,000 आपने प्रोड्यूस किया है। और अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 44,000 पड़े हैं। तो अब मुझे बताओ ये जो 44,000, सब लोग ध्यान से, जिनका नहीं आ रहा है ध्यान से लिखे, बाकी लोग आगे बढ़े। 44,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का मेरे पास पड़ा है, वो आया कहाँ से? हवा से टपक के आया? कहाँ से आया? जो हमने प्रोड्यूस किया होगा उसी में से बचा होगा। तो बस यही हिंट है कि प्रोड्यूस करने में जो खर्चा लगा है, बताओ प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा लगा है? हाँ COP 183, 78, 400। तो कारण मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 44, ये आपके पास कहाँ से आया? प्रकट कहाँ से हुआ? प्रकट नहीं हुआ है, आप ही ने उसको प्रोड्यूस किया है। 194 प्रोड्यूस किया है, उसी में से, आउट ऑफ दी 194 में से ही वो उसका छोटा भाई है 44। तो छोटा भाई होने के नाते आप क्या करोगे? उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालोगे। वो सब लोग जानते हैं कि भाई 183, 78, 400 ये जो खर्चा है डिवाइडेड बाय ये 194 यूनिट्स का है। तो एक यूनिट का है 94.73 जो भी है, पूरे डेसिमल को करना इनटू 44,000, पूरा ही करना है, पूरा करना ज़्यादा बेटर रहेगा।
हाँ बुक से अलग आ गया बोलोगे। हाँ, 120 अच्छा बुक में 120 किया है, हमारा ज़्यादा अलग आ जाएगा। अगर अमाउंट में 2 डेसिमल तक का ले रहे हैं 2 डेसिमल लेंगे तो वो आएगा। बट हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ना, हाँ उसको सीधा अगर डिवाइड कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस से, हाँ। 94.70 आ रहा है। 90 94.70 को 44,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। एक सेकेंड 94 कहाँ, एक सेकेंड 97 डिवाइड बाय 190। हाँ और अपन ये जो प्राइस निकालते हैं, 94.73। हाँ ये जो प्राइस निकालते हैं प्राइम कॉस्ट मतलब तो इसने सबका अलग अलग करके निकाला, फिर इसमें ऐड करा। बाकी फिर जब फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का निकाला तो यूज वाले तो चीजें फैक्ट्री ओवरहेड हाँ उसका इसने एलोकेट नहीं करा, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट जो आया पूरा डिवाइड करके निकाल दिया। नहीं समझा। हाँ पर बुक वाला क्या कर रहा है, आपने पूरा डेसिमल मल्टीप्लाई किया हो, बुक वाला क्या कर रहा है 2 डेसिमल लेके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसका अलग ज़्यादा बेटर ये है। आप क्या बोल रहे हैं? ये इसमें सब अलग अलग प्राइस निकाला और उसको ऐड करना, ठीक है। यहाँ पर ये लोग का ऐसे जो निकाला सीधा इसमें से निकाला। देखो आप फैक्ट्री ओवरहेड क्या कर सकते हो, वर्क कर, है ना। ओपनिंग क्लोजिंग का कभी नहीं किया है, तो समझो ओपनिंग क्लोजिंग को फिनिश को एडब्ल्यू जो भी है उसकी वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी बढ़ेगा। या आप यहाँ सीपीयू का प्रॉब्लम बना सकते हो, कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है, ओपनिंग क्लोजिंग का पहले से लगता है, मतलब आप क्या पर यूनिट का कॉस्ट है आप लोग इसका डैश करना स्क्रैप वाले सिस्टम को बनाने के सीपीयू का प्रॉब्लम है। ओपनिंग क्लोजिंग का जब भी करते हो पर यूनिट वाले को कभी नहीं छूटेगा, कभी इसी तरीके से हेड शूट किया जाता है और सेलिंग एक्सपेंस हो गया उसको ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए तो देखो एग्जाम में तो हमको नहीं समझ आएगा 2 ही डेसिमल ले या पूरा अमाउंट ले, क्योंकि आगे जैसे धीरे धीरे आप आगे चैप्टर्स में आओगे वहाँ तो मैं पूरा डेसिमल ही ले आऊँगा, वहाँ भी मॉड्यूल भी वही करता है, पूरा डेसिमल लेता है, ठीक है। तो आप भी वही करो, अभी पूरा डेसिमल लो। जिन लोग कर लिए हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वैसे दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस आएगा 200-300 का डिफरेंस आ जाएगा, बट हम अभी पूरा डेसिमल लेंगे, ठीक है। तो वापस से 183 78 400, क्योंकि बता रहा हूँ ना आने वाले चैप्टर्स आने वाले क्वेश्चंस में पूरा डेसिमल ही लिया जाता है पूरे सब्जेक्ट में। अब वो यहाँ 2 ले गए तो हमको एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा, हम पूरा लेंगे। डिवाइड 194 करो इंटू 44, तो 416 8297 कर देना, ये रहेगा 297 177 का अंतर आएगा। नीचे नोट दे देना, राउंड द एरर हैज बीन ड्यू टू राउंड ऑफ, जो एरर है राउंड ऑफ की वजह से है, नोट दे के आ जाना या अप्रॉक्स लिख देना, कुछ भी कर सकते हो, बट हम पूरा डेसिमल लेंगे, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दो, COGS आ जाएगा और आगे कंटिन्यू करो। एडमिन का नाम ऐड होगा COGS के नाम, बिल्कुल, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन है जनरल वाला, ऑफिस स्टाफ है ना, मतलब एडमिन का हुआ जनरल वाला। हाँ COGS लिखें 15170, यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। बुक के हिसाब से 280, क्योंकि उसने 2 डेसिमल लिया है जिन्होंने वो किया है, मैं तो बोले हूँ ना पूरा डेसिमल लो 104। हाँ ठीक है, वही लेंगे, ठीक है। और हाँ कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेते हैं 89104, लास्ट में 104, ठीक है। और फाइनली 461, हाँ उनका आएगा जो बुक के हिसाब से है। और 3280, हाँ पूरा वाला बताएं 429, हाँ ठीक है। ले जाओ भले, ये ले जाओ, वो नहीं, एक चीज सुना दे तो ये एक बार देख लेने को। रात में सुना ना, अभी नहीं, रात में सुना।
क्या करेगा अभी वो चीज? जरूरी है। चलो सेकंड वाला कंप्लीट हो गया सबका, होगा 100%। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करते हैं। थर्ड ऑफ सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई। थर्ड ऑफ फोर्थ होमवर्क है पर बिल्कुल ये दो तो क्वेश्चन है, नहीं करेंगे तो 2 ही क्वेश्चन है करना है। हाँ करके आ जाएंगे। हाँ यहाँ कर लो बैठ के, और अच्छा। बोलो छुट्टी मत करो। चलो कर लो। चलो भगत भावेश ने बोल दिया यही कर लेंगे। भावेश ने बोला मैं अबॉर्ड अबॉर्ड। नहीं मैं 4 घंटे लेता हूँ क्लास, अभी सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, बाद में बैठना पड़ेगा। बारिश ज्यादा हो रही है। और नहीं थर्ड और फोर्थ ऐसा है पता है, अच्छी बात होगी अगर आप थर्ड और फोर्थ खुद से डूब के आओगे, अमित सर वाला डूब के आना बस। हाँ यहाँ रहोगे मेरे से पूछते पूछते करोगे मतलब नहीं है। एक बार खुद से दिमाग लगा के आओ तो कल 10 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, और फिर स्कैनर ले लियो सब लोग, कल वो भी लेके आना। बहुत बढ़िया। तो आज खत्म नहीं हुआ ना, कल हो जाएगा, कल स्कैनर चालू कर देंगे। ठीक।